सबसे पहले बता देते हैं अपने दर्शकों को वो खबर, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स जो दे रहे हैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स, उनके लिए खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मेट्रो की तरफ से सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए एक राहत की खबर आई है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने घोषणा की कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को मेट्रो स्टेशन पर प्राथमिकता दी जाएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं और साथ ही आपको बता दें कि डीएमआरसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि लाखों छात्रों की आवाजाही को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ के साथ मिलकर सुरक्षा जांच के दौरान एडमिट कार्ड दिखाने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जानी है। इतना ही नहीं, टिकट ऑफिस मशीन और कस्टमर केयर सेंटर पर भी छात्रों को पहले टिकट दिया जाएगा और वहीं मेट्रो स्टेशन पर विशेष अनाउंसमेंट्स भी की जाएंगे ताकि छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे ट्रैफिक और साथ ही दूरी को ध्यान में रखते हुए सुबह 10 बजे तक अपनी परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। और इसी वजह से ये फैसला भी लिया गया है प्रिया, डीएमआरसी की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और मेट्रो के जरिए ही अपने सेंटर तक पहुंचते हैं एग्जाम देने के लिए। तो ऐसे में कई बार क्या होता है ना, जो ऑफिस आवर्स होते हैं स्पेशली, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है मेट्रो स्टेशन पर और फिर लग जाती है लंबी लंबी लाइनें। ये इवन नोएडा मेट्रो पे भी आपने कई बार देखा होगा यहाँ पे, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और इतनी लंबी लाइन होती है, जिस वजह से इशू ये है कि स्टूडेंट एग्जाम देने में लेट ना हो जाए बस। तो इस वजह से डीएमआरसी ने ये फैसला लिया है कि प्राथमिकता आपको दी जाएगी। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो कब ये होने वाला है, जब बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं 10th और 12th के, और उस दौरान आपको ये राहत मिलेगी, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। डीएमआरसी ने एक राहत भरा एक खास कदम उन्होंने उठाया है, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है कि जो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं उन स्टूडेंट्स को राहत किस तरीके से दी जाए। सिक्योरिटी चेक में भी उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि अगर लंबी लाइन में उनको लगना नहीं होगा, उस क्यू में नहीं रहना पड़ेगा और वो डायरेक्टली आगे जा सकते हैं। उनको बस अपना एडमिट कार्ड दिखाना है और फिर उसके बाद उनको आगे जाने दिया जाएगा। अनाउंसमेंट्स अभी होती रहेंगी कंटिन्यूसली। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम तो अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे डीएमआरसी ने खास कदम उठाया, लेकिन अवेयरनेस सब तक नहीं होती है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, फिर फंसे रह जाते हैं लाइन में और इस वजह से कभी कभी एग्जाम भी छूट जाता है। तो इस वजह से कंटिन्यूअसली अनाउंसमेंट जो है वो भी होती रहेंगी। बिल्कुल पूजा, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बेहद अच्छा फैसला लिया गया है स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरीके से एग्जाम में देरी ना हो, जिसके चलते डीएमआरसी ने स्टेप लिया है और जिसके पास भी एडमिट कार्ड होगा उसको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और टाइम से वो अपने सेंटर पर पहुंच सकते हैं और अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो सीधे तौर पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है ये। बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है, उनके पेरेंट्स के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स भी उनको लेकर जा रहे होते हैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए सेंटर पर, क्योंकि किसी किसी का बड़ा दूर भी पड़ जाता है। चलिए किसी का तो आसपास पड़ रहा है तो वो सही रहता है, लेकिन कुछ सेंटर्स इतने दूर पड़ जाते हैं और फिर यूजुअली होता क्या है ना, एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो टाइमिंग मोस्टली ऐसी होती है कि आप रोड से भी उतना ट्रैवल करना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है और अगर आपको वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा तो फिर आप फंस जाओगे, फिर आप लेट हो जाओगे, फिर चांसेस हो जाते हैं कि आपका कहीं वो एग्ज़ाम छूट ना जाए। तो इसी वजह से देखिए, मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए बार बार से ऑप्शनल के तौर पर बोला जाता है कि आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेट्रो में एक तो बड़ा फ़ायदा रहता है कि उसमें कोई ट्रैफिक नहीं होता है। आप बस बैठ गए हो, आपको पता है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन से किसी स्टेशन तक जाने के लिए कितना टाइम लगना है तो आपको उतना ही टाइम लगेगा। आप प्रॉपर शेड्यूल कर सकते हो उस चीज़ को, रादर देन कि आप जब सड़क पर होते हो वहाँ का ट्रैफिक का कुछ भरोसा नहीं होता है, उसमें आपको आधा घंटा भी लग जाएगा, पौना घंटा भी लग जाएगा, कभी 1 घंटा भी लग जाएगा, तो आप ट्रैफिक का तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। इस वजह से डीएमआरसी ने ये फैसला लिया है। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ट्रैफिक जो है बिल्कुल आम है, जिससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं लोग ट्रैफिक से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो का सहारा लेते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला लिया गया है जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और खासकर स्टूडेंट्स को। तो देखिए, आप अपने सेंटर्स पर 10 बजे तक समय से पहुंच जाएं, इस बात का ध्यान रखें, लेट बिल्कुल भी मत होना। और क्योंकि हम ट्रैफिक की अभी बात कर रहे थे तो एक फटाफट अपडेट दिल्ली के ट्रैफिक को लेकर भी आज दे देते हैं। राजधानी दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चल रहा है, ये आपको पता होगा।
उसके साथ साथ प्रिया, आज बार काउंसिल चुनाव के चलते कई ऐसे प्रमुख मार्ग हैं जहां पर ट्रैफिक का डिवर्जन रहने वाला है। सेंट्रल दिल्ली में स्पेशली जो शेर शाह रोड है, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। इसके अलावा सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, जनपथ, पृथ्वीराज रोड, मथुरा रोड और इंडिया गेट के पास भी जो सी हेक्सागन है, तिलक मार्ग है, जाकिर हुसैन मार्ग है, वहां पर भी ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों के तौर पर रिंग रोड, लोधी रोड और साथ ही बारापुला फ्लाईओवर, अरविंदो मार्ग और पंचशील मार्ग और साथ ही NH 48 के उपयोग की सलाह दी है। तो देखिए, AI समिट के चलते आज इन रास्तों पे तो डाइवर्जन रहने वाला है। घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को अच्छे से पढ़ लें, देख लें। जब आप अपने घर से निकल रहे हैं तो फिर आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको ट्रैफिक मिल सकता है अगर आप इस रूट पर जाते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप सेंट्रल दिल्ली का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको वहाँ ट्रैफिक मिल सकता है। समिट का आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है। अब ट्रैफिक क्यों लग रहा है? ट्रैफिक इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे VVIP गेस्ट हैं जो इंडिया में हैं, भारत मंडपम में लगातार पहुँच रहे हैं और उनकी वजह से ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। इस वजह से ट्रैफिक कहीं पर रूट बंद किया जा रहा है तो कहीं पर डाइवर्जन है और यही रीज़न है जिस वजह से जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश विदेश के प्रतिनिधि, अधिकारी और आगंतुक शामिल हो रहे हैं। 21 फरवरी को समापन के दिन यहां पर भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली में शनिवार को AI इम्पैक्ट समिट 2026 के चलते कई प्रमुख सड़कों पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर नागरिकों से अपील की है कि वो प्रभावित मार्गों से बचें, वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। समिट का आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश विदेश के प्रतिनिधियों, अधिकारियों और साथ ही आगंतुक शामिल होंगे। 21 फरवरी को समापन के दिन यहां भारी भीड़ तथा वाहनों की आवाजाही बढ़ने का सीधे तौर पर अनुमान जताया जा रहा है, यानी कि आज भारी मात्रा में लोग पहुंच सकते हैं और साफ तौर पर ये जिक्र किया गया है, रूट डाइवर्ट्स कर दिए गए हैं। और जब से AI समिट शुरू हुआ है तब से देखने को भी मिल रहा है किस तरीके से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी रूट्स बंद कर दिए जाते हैं, डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, जिससे सीधा इम्पैक्ट जो है वाहन चालकों पर पड़ता है। ये हम तस्वीरें भी आपको कुछ दिखा रहे हैं। तो आप जब भी अपने घर से निकले तो आप अपना जो रास्ता है वो ढंग से सोच कर निकले कि कौन से रूट डाइवर्ट किए गए हैं, कौन से नहीं किए गए हैं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की हम बात कर रहे हैं और ये जो काफ़ी रूट्स हैं इस समय पर बंद देखने को मिलेंगे। सेंट्रल दिल्ली की शेरशाह रोड की भी फिलहाल बात करें तो इस समय पर ये बंद रहेगा। इसके अलावा और कहाँ पर डाइवर्जेंस है वो हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप ट्रैफिक में फंस ना जाएं और कहीं लेट ना हो जाएं। सरदार पटेल मार्ग का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, अगर वो आपके रूट में पड़ता है, या फिर तीन मूर्ति मार्ग का इस्तेमाल आप करते हैं, अकबर रोड का इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादातर एरियाज प्रिया वैसे वो है जो ल्यूटियन जोन में आते हैं, सेंट्रल दिल्ली में ही आते हैं। ये जनपथ रोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पृथ्वीराज रोड का इस्तेमाल करते हैं, मथुरा रोड, इंडिया गेट के पास सी हेक्सागन, तिलक मार्ग और जाकिर हुसैन मार्ग पर ट्रैफिक प्रभावित रहने वाला है। एक बार फिर से जानिए, ध्यान से जानिए कि कहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्टेड रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सेंट्रल दिल्ली के शेर शाह रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहने वाला है। सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, जनपथ, पृथ्वीराज रोड, मथुरा रोड और इंडिया गेट के पास जो सी हेक्सागन है वहां पर ट्रैफिक का डिवर्जन होगा। तिलक मार्ग पर, जाकिर हुसैन मार्ग पर भी ट्रैफिक प्रभावित रहने वाला है। ऑप्शनल रूट्स कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं आप? यूजुअली रिंग रोड पे ना बड़ा ट्रैफिक मिलता है, इस वजह से लोग कोशिश करते हैं कि ल्यूटियन जोन से होते हुए जाएंगे तो वहाँ ट्रैफिक कम मिलेगा और सही समय पर पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ डाइवर्जेंस है, वहाँ रूट्स बंद है। इस वजह से अब रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिलेगा लेकिन एटलीस्ट आप किसी बंद रास्ते पे नहीं जाएंगे। लोधी रोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बारापुला फ्लाईओवर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बारापुला जाने के लिए स्पेशली बारापुला जो दिल्ली से नोएडा आ रहे होते हैं वो लोग जो एम्स सफदरजंग के पास एक गोल चक्कर है प्रिया, वहाँ से बारापुला का रूट निकलता है, तो उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और विंडो मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, पंचशील मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। NH 48 के उपयोग की सलाह भी दी गई है। तो AI समिट के चलते ही रीज़न यही है इसके पीछे, एक तो AI समिट है, बार काउंसिल के इलेक्शन है, उसके चलते रूट्स पर डाइवर्जन रहेगा। घर से निकलने से पहले आप बिल्कुल ध्यान से ट्रैफिक एडवाइजरी को देख लें। गूगल मैप्स का इस्तेमाल करिए आप,
बार बार चेक करिए। और जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सोशल मीडिया हैंडल है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। दरअसल ये इन्फॉर्मेशन भी हमने वहीं से निकाली आपको बताने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में देश विदेश के प्रतिनिधि, अधिकारी और आगंतुक शामिल हो रहे हैं। इसलिए 21 फरवरी को समापन के दिन यहाँ पर भारी भीड़ होगी, वाहनों की आवाजाही बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो इसलिए जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप और ट्रैफिक से बचिए। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं को कैसे उठा सकते हैं। आप अपनी समस्याओं को जो है हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए उठा सकते हैं। जो भी आपको लेकर समस्या है वो रखिए, और ये हमारे जो पेजेस हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। तो आपको करना क्या है, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ आपको कनेक्ट होना है। आपको, क्योंकि शो का नाम है हमारा दिल्ली वाला रेडियो टीवी, तो हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी आपको लिखना होगा और उसके साथ अपनी समस्या आपको लिखनी होगी। कैसे कनेक्ट होंगे आप? हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए होंगे। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो हर सोशल वेबसाइट पर है, चाहे वो फेसबुक हो, वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप जो हमारे ट्विटर हैंडल्स हैं उसके जरिए कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो देखिए @ZDNH न्यूज़, इसके जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहीं देखिए लाल किला घूमने जाने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। सोमवार को भी दिल्ली का लाल किला खुलेगा। पर्यटकों और दिल्ली के निवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ये फैसला लिया। और इस संबंध में 13 फरवरी को आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार लाल किला अब सप्ताह के सभी 7 दिन खुला रहेगा। अब तक ये संरक्षित स्मारक सोमवार को बंद रहता था। अधिकारियों ने बताया है कि सफाई और मरम्मत कार्य के लिए निश्चित साप्ताहिक बंदी के बजाय इस स्मारक को अब फेज वाइज जो है रखरखाव कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें कर्मचारियों के लिए बारी बारी से अवकाश के दिनों का पालन किया जाएगा। लाल किला अब सप्ताह के सभी दिन खुला रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से इस संबंध में 13 फरवरी को एक आदेश जारी किया गया। इस फैसले में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व का ये संरक्षित स्मारक अब से सप्ताह के सभी दिन पर्यटकों और आम जनता के लिए खुला रहेगा। इस पर महानिदेशक यदुवीर सिंह रावत ने हस्ताक्षर किए। अब तक लाल किला सोमवार को बंद रहता था। साप्ताहिक बंदी के कारण अक्सर यात्रा कार्यक्रम बाधित होने वाले पर्यटन संचालकों और पर्यटकों ने इस निर्णय का स्वागत किया, लेकिन इससे कर्मचारियों की उपलब्धता, रखरखाव और संरक्षण को लेकर परिचालन संबंधी प्रश्न भी उठे हैं। तो अब ये फैसला देखिए जो लिया गया है लाल किले को लेकर, जो लोग लाल किला घूमने के लिए जाते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है ये। और वहाँ की साफ सफाई, उन सभी चीज़ों का ध्यान भी रखा जाना है। लाल किला घूमने जाने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। सोमवार को दिल्ली का लाल किला खुलेगा। पर्यटकों और दिल्ली के निवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने फैसला लिया है और इस संबंध में 13 फरवरी को आदेश जारी किया गया और इसके अनुसार लाल किला अब सप्ताह के सभी 7 दिन खुला रहेगा। जहां पहले देखने को मिलता था सोमवार को बंद रहता था, अब सोमवार को भी लाल किला खुलेगा। और ये संरक्षित स्मारक सोमवार को बंद रहता था और अधिकारियों ने ये भी बताया है कि सफाई और जो है तमाम चीज़ों के चलते यहाँ पर देखने को मिलती थी, ये बंद रहता था, पर अब सोमवार को भी खुला रहेगा। स्मारक को अब फेस वाइज रखरखाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें कर्मचारियों के लिए बारी बारी से अवकाश के दिनों का पालन किया जाएगा। लाल किला अब सप्ताह के सभी दिन खुला रहेगा। पहले मंडे को बंद रहता था ये, लेकिन अब नहीं रहेगा, अब मंडे को भी खुला रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से इस संबंध में 13 फरवरी को एक आदेश जारी किया गया। और इस फैसले में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व का यह संरक्षित स्मारक अब से सप्ताह के सभी दिन पर्यटकों और आम जनता के लिए खुला रहेगा। और इस पर महानिदेशक यदुवीर सिंह रावत ने हस्ताक्षर किए हैं। और अब तक लाल किला सोमवार को बंद रहता था। साप्ताहिक बंदी के कारण अक्सर यात्रा कार्यक्रम बाधित होने वाले पर्यटन संचालकों और पर्यटकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन इससे कर्मचारियों की उपलब्धता, रखरखाव और संरक्षण को लेकर परिचालन संबंधी प्रश्न भी उठने लगे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम प्रिया और खबरें बता देते हैं अपने दर्शकों को। अब
रेखा गुप्ता सरकार राष्ट्रीय राजधानी की सभी प्रॉपर्टी श्रेणियों ए से लेकर एच तक के लिए सर्कल रेट में व्यापक संशोधन पर काम कर रही है। अधिसूचित दरों को मौजूदा बाजार रुझानों के अनुरूप करने के लिए ये कई वर्षों में पहला व्यवस्थित संशोधन है। और साथ ही आपको बता दें कि एक आंतरिक सरकारी रिपोर्ट की डिटेल्स के अनुसार प्रीमियम कॉलोनियों में बढ़ोतरी मामूली है और जबकि मध्य और साथ ही निम्न श्रेणी के क्षेत्रों में अधिक वृद्धि का प्रस्ताव जारी किया गया है। और अधिकारियों का यहां पर कहना है कि बाजार लेन देन मौजूदा सर्कल रेट से काफी अधिक है। टॉप श्रेणी ए में सरकार ने सर्कल रेट को 7.7 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 8.2 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर से अधिक करने का प्रस्ताव दिया है। स्टेक होल्डर से प्राप्त फीडबैक, पिछले 5 वर्षों के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डेटा और एमसीडी के नगर निगम मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें कहा गया है कि गोल्फ लिंक्स, जोरबाग, सुंदरनगर और वसंत विहार जैसी कॉलोनीज में लेन देन मौजूदा सर्कल रेट से 20 से 30% अधिक पर हो रहा है, ऐसा बताया गया है। तो ये खबर देखिए आपके लिए है। प्रॉपर्टी मार्केट के ट्रेंड से संशोधन हुआ है, उसी को लेकर ये जानकारी सामने आई है। रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी प्लानिंग है, कितनी राहत देती है देखना होगा। रेखा गुप्ता सरकार राष्ट्रीय राजधानी की सभी प्रॉपर्टी श्रेणियों ए से लेकर एच तक के लिए सर्कल रेट में व्यापक संशोधन पर काम कर रही है। अधिसूचित दरों को मौजूदा बाजार रुझानों के अनुरूप करने के लिए यह कई वर्षों से पहला व्यवस्थित संशोधन है। और एक आंतरिक सरकारी रिपोर्ट की डिटेल्स के अनुसार प्रीमियम कॉलोनियों में बढ़ोतरी मामूली है और जबकि मध्य और निम्न श्रेणी के क्षेत्रों में अधिक वृद्धि का प्रस्ताव है। अधिकारियों का यहां पर कहना है कि बाजार लेन देन मौजूदा सर्कल रेट से काफी अधिक है। टॉप श्रेणी ए में सरकार ने सर्कल रेट को 7.7 लाख रुपीस पर लीटर वर्ग मीटर से बढ़ाकर 8.2 लाख रुपीस प्रति वर्ग मीटर से अधिक करने का प्रस्ताव दिया है। और स्टेक होल्डर से प्राप्त फीडबैक, पिछले 5 वर्षों से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डेटा, एमसीडी के नगर निगम मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया। इसमें कहा गया है कि गोल्फ लिंक्स, जोरबाग, सुंदरनगर और वसंत विहार जैसी कॉलोनीज में लेन देन मौजूदा सर्कल रेट से 20 से 30% अधिक पर हो रहे हैं। तो ये बात हमने की किस तरीके से संशोधन किया गया है। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे की अपडेट्स भी आपको देंगे। ये बात तो हमने कर ली है और आगे बढ़ते हैं। दिन होने लगे गर्म और रात में भी अब सर्दी गायब होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में चढ़ने लगा है पारा। दिल्ली एनसीआर गर्मी का अब एहसास बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल बारिश की कोई भी संभावना नहीं जताई जा रही है। और आज का मौसम भी आपको बताएंगे। जिस तरीके से अब लगातार देखने को मिल रहा है, ठंड एकदम से गायब सी होती हुई नजर आ रही है। बीते बुधवार को आई बारिश के बाद एक बार फिर से राजधानी में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले कुछ दिन तापमान में इजाफा होगा। मौसम हल्की नमी वाला और शुष्क ही बना रहेगा। शुक्रवार को पूरे दिन धूप छाई रही। अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। ये सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक रहा है। न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री रहा है और ये सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा है। हवा में नमी का स्तर 40 से 100% रहा। पूर्वानुमान के अनुसार आज आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय कुहासा रह सकता है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रह सकता है। 22 से 26 फरवरी तक आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री तक रह सकता है। दिल्ली में कब मौसम करवट लेगा ये भी बताते हैं। स्काईमेट के अनुसार पश्चिम हिमालय की तरफ कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अभी संभावना नहीं है। और 22 और 23 फरवरी के बीच राजस्थान के मध्य और पूर्वी हिस्सों में एक सूखा चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की दिशा बदल सकती है। सिस्टम से बारिश होने की उम्मीद नहीं है। फरवरी के अंत की बात करेंगे। आपको बता दें कि फरवरी का अंत अब प्री मानसून सीजन की शुरुआती संकेत दे रहा है। ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल टेम्परेचर क्या बना हुआ है। नोएडा में मिनिमम 17 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 31 डिग्री सेल्सियस। वहीं गुरुग्राम में मिनिमम 16 डिग्री सेल्सियस, गाजियाबाद में भी मिनिमम 16 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 27 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो दिल्ली और एनसीआर के रीजन में कितना
टेम्परेचर है मिनिमम और मैक्सिमम वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे थे। ठंडी हवाओं का दौर अब खत्म हो गया है और मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, मिनिमम 17 बताया जा रहा है। और चलिए अब आपको फटाफट सोने और चांदी का भाव भी बता देते हैं। आज जो सोने का भाव है 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम वो है 1,56,790 और जो चांदी का भाव है वो है 2,70,100 रुपये प्रति किलोग्राम। और ये तो प्राइसेस अब कम होने लगे हैं प्रिया, कहीं ना कहीं। बिल्कुल पूजा, पर जिस तरीके से दाम फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की नजरें भी टिकी हुई हैं। कभी ये दाम बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आज जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है।